सियासी गलियारों में चर्चा आपकी ज्यादा हो रही है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कौन सी 2 सीटें हैं? पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें मिली है। संगठन सरकार से बड़ा केशव प्रसाद मौर्य के ये बयान काफी वायरल है। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करती नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देकर उन्हें संविधान के अंतर्गत उन्हें अवसर प्रदान करके उन्हें बढ़ा 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक की थी। संजय निषाद मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, वहां पर मौजूद थे। हम बात करेंगे क्या कुछ चर्चा हो गई मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी को गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, दिशा निर्देश लेना, मार्गदर्शन लेना काम है, बैठक में ही होता है। पिछली बैठक में कुछ जिम्मेदारी मिली थी हम लोगों को, ग्रुप ऑफ टीम बना था अपने आप और काम करने के लिए। उस टीम के में हम भी एक सदस्य हैं, कटहरी जिम्मेदारी मिली थी। सभी लोगों ने अपने अपने रिपोर्ट दिए हैं और कैसे 2010 सीट जीता जाएगा उस पर चर्चा हुई, बिंदुवार चर्चा हुई। और हम लोग जीतेंगे, जैसे पिछले बार आजमगढ़ जीते थे, रामपुर जीते थे उपचुनाव, इससे जीतेंगे। तो आगे आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, बीते हुए चुनाव की भी चर्चा हुई थी। बीते हुए तो सभी बिंदु लगभग आ ही चुके हैं, जिसके अलग अलग जगहों के हार के कारण है। वो जो कमियां हैं और वो दुरुस्त हो रहे हैं। और बाकी जो विपक्ष ने भ्रम और जाल फैला झूठ बोलकर वोट लिया है, उसे हम लोग आगे उसे लोगों को मैसेज डालना है कि सही बात जानना है कि भाई 8,500 मिल गया, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। इस तरह के झूठ बोलने वाले कितने बड़े झूठ बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर कि आगे हम लोग उस पर निचले स्तर पर से आवाज़ को पहुँचाएंगे। सियासी गलियारों में चर्चा आपकी ज़्यादा हो रही है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कौन सी 2 सीटें हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगी दल एनडीए के सभी लोगों को सम्मान करती है और सम्मान में जो पहले भी परंपरा रही उसकी, जो सीटें जहाँ जिस दल का होता है उसको वो लड़ते हैं और हम लोग मिल के लड़ते हैं, मिल के प्रत्याशी तय करते हैं जीतने वाले। तो हम लोग 10 सीट पर मिलकर हम लोग लड़ेंगे। और लेकिन मझवा से हमारे विधायक थे वो सांसद हो गए और कटहरी हम लोग हारे हुए थे कम वोटों से। पिछले बार मैंने 11 हारी हुई सीटें लिया था, जिसमें 9 जीता था और रणनीति के था। तो फिर रणनीति के तहत हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सीटों के बीच की जब चर्चा होती तो आपके समर्थकों की भी होती है। गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बड़ा नाम आपको दिया गया है। आगे क्या देख रहे हैं? अभी आरक्षण को भी लेकर लंबी फाइट, हमेशा ही हमारा प्रश्न रहता है। क्षेत्र की जनता आपके ज़्यादा सुनती है इसको। देखिए, राजनीति से ही सभी समस्याओं का कहते हैं ना, पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन गॉड पावर और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करती नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देकर उन्हें संविधान के अंतर्गत उन्हें अवसर प्रदान करके उन्हें बढ़ा। तो आरक्षण एक अवसर है कि बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा दोनों एक टोकरी में रख देंगे तो बड़ा वाला सारा चना खा जाएगा, छोटा वाला और कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो अंग्रेज़ों से लड़ने वाली जातियाँ, मुगलों से लड़ने वाली जातियाँ हैं, इनको कानून बनाकर अंग्रेज़ों ने उजाड़ा है। ये व्यवस्था दी गई है, लेकिन कुछ लोग बेईमान लोग हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इनकी जो लेदरमैन और वाशरमैन का तो मिल गया, लेकिन फिशरमैन को उसमें से फिसला दिया। और यह प्रामाणिक दस्तावेज 74/4 1950 भी पिछली सरकारों ने गायब कर दिया, जब हमको कोर्ट में उसे एविडेंस देना पड़ा। तो आज के दिन में पहली बार है 70 साल में प्रामाणिक दस्तावेज लेने में कामयाबी हुई कि माननीय योगी जी ने लिखा कि भाई सेंसस में 1961 के आधार पर केवट मल्ला मझवार है, दिशा निर्देश जारी मांगा RGI से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। लेकिन अब चूंकि वही नहीं कहते, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि आधा काम करते हैं आधा रोक लेते हैं जिससे समाज खुश न हो। तो उसने क्या कि दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने मांगा, लेकिन उसको दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश को न दे के वो आगे भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को कि वो मामला वो देखेगा। हमारे यहाँ सही है कि केवट मल्ला मझवार, अरे जब सही है तो नीचे निर्देश करो, ऊपर से क्या मतलब है? परिभाषित करने का मामला चला जाता। तो ऐसे में परिभाषित होना है, आज नहीं कल इनके आरक्षण में विसंगति दूर होगी, क्योंकि आरक्षण के जद में ठीक से टैकल नहीं किया। कांग्रेस ने नाराज़ किया 18% निषादों को, क्योंकि मालूम का हाल दिल्ली में हमारे रामचंद्रन जो नैफ के प्रेसिडेंट थे दक्षिणी भारत के, उन्होंने पूरे देश के एक डेलीगेट्स बुला रखा था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 2 दिन गए थे। उन्होंने कहा था कि इनकी दशा SC ST से भी खराब है। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 से
के आधार पर इनको व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बैक हो गई और मीरा कुमारी ने उस चीज़ को, उनके इस रिपोर्ट को क्यों दिया। तो आज कांग्रेस की दशा क्या हो गई, 18% आबादी। आए समाजवादी पार्टी ने वादा किया कि तुम्हें हम एससी का दर्जा दें, परिभाषित करने का मामला था, इन्हें शामिल करने के मामले में उलझा दिया, ये 30 सन लटका दिया। ये लटकाते थे बसपा हिस्ट्री लेती। तो बसपा विरोध करने के नाते ये चाहते तो दिल्ली में जब इनके सरकार चल रही थी, विशंबर जी जैसे आवाज़ उठाए, सपा विरोध कर दिया। इसके मतलब आप बाहर से चाहते, अंदर से नहीं चाहते। ये चाहते तो हमारे मुद्दे को क्या कि जो ओबीसी में नाम गलत तरीके पर है तो उसका जो हिस्सा 9% काट के 80 में बढ़ा दो, तो 80 नाराज नहीं होता लेदर में, और हम आराम से इनका हो जाता। तो ये चीज़ें बहुत आसान था। तो इस जद में कांग्रेस गई, सपा भी चली गई सत्ता से, बसपा भी चली गई। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इनके आरक्षण पर जल्दी विचार विमर्श करके इनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये मछुआ समुदाय तो खुद अपनी पार्टी तो बनाया है अलग से अपने सिस्टम को, ये जब तक लागू नहीं होगा तब तक संघर्ष करेगा। और जितने संघर्ष करेगा, अभी इस बार ही जब नहीं हुआ तो 25-30% वोट नाराज हो गए, नुकसान नहीं हुआ। यह है कि लेकिन पहले हम 90% देते थे, इस बार 70, क्योंकि हमारे पास तो आरक्षण है नहीं। और सपा ने आरक्षण दिखाकर जो वोट लिया था बसपा मतलब कांग्रेस ने, तो हमारा तो आरक्षण था नहीं, तो कहीं डरेंगे। लेकिन न मिलने को उदासीनता के नाते दे दिया। अब इसकी फाइट लगातार कर रहे हैं। निश्चित रूप से भाई देखो, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए, आज उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा लोग। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन माननीय मुलायम सिंह हो गए। तो कौन सा समुदाय किस तरीके से था देखो कहाँ से। तो उसी तरीके से अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें मिली है तो हमें निश्चित रूप से संविधान में मिले हुए हक हिस्से को दिलाकर हमारी जिम्मेदारी बनती है दिलाएं। एक चर्चा में ज़्यादा बात चल रही है, संगठन सरकार से बड़ा केशव प्रसाद मौर्य के ये बयान काफ़ी वायरल है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अब इसके बारे में तो मौर्य जी से आपको पूछना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में। संगठन तो आपका भी है। मैंने लिखा उन्होंने, लेकिन जो लीडर होता है वो पॉलिटिकल टीचर भी होता है। तो पॉलिटिकल टीचर तो टीच करेगा जो सच्चाई है। तो लोकतंत्र के अधीन देश है, संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। तो कानून और संविधान को लागू करने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार को चलाने के लिए पार्टी चाहिए। अब पार्टी सत्ता में तब आएगी जब संगठन की शक्ति होगी। तो कभी सत्ता में आना होगा तो संगठन की शक्ति होती है, जनता का समर्थन होता है, नेतृत्व का दांव पेच होता है, और 3 चीज़ मिलते हैं तो सत्ता मिलती है। तो संगठन को कौन खड़ा करता? कार्यकर्ता खड़ा करता। कार्यकर्ता और कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है, तो विचारधारा को जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचाता है। तो कहते हैं ना कि चर्चिल ने अबाउट द पॉलिटिक्स नामक बुक में लिखा है कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र में जो वोटर है असली भगवान है। तो वो भाग्य विधाता गांव में है, तो भाग्य लिखवाने के लिए तो कार्यकर्ता ही जाता है, संगठन ही जाता है। तो संगठन में शक्ति होती है और उस शक्ति से सत्ता आती है। तो संगठन तो ऑलवेज बड़ा होता है। तो हम लोग टीच करते हैं। ये तो हर एक लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के महत्व को बढ़ाए, कि सरकार छोटी है, संगठन बड़ा होता है, और संगठन से ही सत्ता आती है, और सत्ता से मतलब सत्ता के अधीन सरकार होती है। तो ये चीज़ें चूँकि नए वोटर जुड़ते हैं, नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, भाई हमेशा बढ़ते रहते हैं। 18 साल की उम्र पार किया, मेंबर बना कार्यकर्ता, तो हर नए कार्यकर्ता को बताने के लिए हर लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमेशा इस बात को टीच करता है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको, काफ़ी तोड़ मरोड़ के भी लोग पेश कर रहे थे। अखिलेश यादव ने ये भी बोला कि विपक्ष या सरकार सत्ता पक्ष में अंदर जो घटक दल है या सरकार के जो विधायक है उन सब अच्छा नहीं चल रहा। देखिए आज के दिन में चूँकि वो तो रहे हैं कि इलेक्शन में विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं। अब विपक्ष के पास एक बड़ा इस समय सरदर्द है कि 8,500 कहाँ से देंगे, जो वादा किया है 1 लाख कहाँ से देंगे। हैं झूठ बोला था कि आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में है। झूठ बोलकर मोदी का वीडियो, अमित शाह का वीडियो एडिट करके चलाया था। वो सारे झूठ अब बाहर आ गए हैं। तो वो कैसे छुप जाए, कैसे लोग उसमें से उधर से मामला मुड़ जाए, लोगों को मतलब एक तरीके से लोग भ्रमित रहें, मतलब उधर न ध्यान दें। तो ये मामले को उलझाने के लिए बयानबाजी चला। थैंक यू वेरी मच। तो संजय निषाद जी को आप सुन रहे थे, काफ़ी मुद्दों पर बात हुई। सबसे बड़ी बात ये पिछले 24 घंटे में एक चर्चा सबसे ज़्यादा वायरल थी, केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान, जिसमें उन्होंने संगठन सरकार से बड़ा बताया, उसको तोड़ मरोड़ के किसी तरीके से पेश किया जा रहा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।
है।